प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसानों पर आर पार। जी हाँ, देश में किसानों को लेकर के आर पार की लड़ाई चल रही है। पंजाब और हरियाणा के किसान वहां से निकल करके दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं और लगातार 3 दिन से घमासान चल रहा है। और उनको एक दिल्ली में एक स्थान दिया गया था बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाने के लिए, लेकिन किसानों ने सड़कों पर ही प्रदर्शन जारी कर रखा है। उनका कहना है कि अब वो यहीं पर जाम करेंगे और उनकी मंशा यह है कि दिल्ली की राजधानी को पूरी तरीके से घेर देंगे। इसको लेकर के आर पार की लड़ाई चल रही है। किसान अपना राशन लेकर के आए हैं, लंबे समय के लिए वो अपना राशन लेकर के आए हैं। 3 से 6 महीने तक का राशन उनके पास में है। जैसा लगता है कि कोई युद्ध की तैयारी करके आए हों और वो डटे रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। हालांकि इस बीच उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन वो अपने उसे डिगे नहीं। और इस बीच हम आपको बता दें कि वो इधर किसान जमकर हंगामा कर रहे हैं, जब किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अमित शाह ने कह दिया है, अभी अभी अपील की है किसानों से कि उनको दिल्ली में बुराड़ी का मैदान जो दिया गया है वहां जाकर के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें और वहां पर उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, वो अगर चाहते हैं 3 तारीख से पहले बात हो तो वो अपने स्थान पर जाएं, वहां धरना दें और उसके दूसरे दिन बात हो जाएगी। यानी कि अब साफ कर दिया गया है कि अगर जब तक आप बुराड़ी के मैदान में नहीं पहुंचेंगे बात नहीं की जाएगी। अभी तक 3 तारीख तय है कि वो 3 तारीख को कृषि मंत्री तोमर जी किसानों से बात करेंगे। लेकिन इस बीच हम फिर बता दें आपको कि अमित शाह ने बयान देकर के साफ कर दिया है कि किसानों से अपील की है कि आप लोग जो निश्चित स्थान है, निर्धारित स्थान है, वहां जाकर के धरना प्रदर्शन करें। वहां पर सारे बंदोबस्त कर दिए गए हैं क्योंकि साफ सफाई कर दी गई है और वहां पर जो मच्छर मारने का इंतजाम है वो भी पूरा कर दिया गया है। अपील की गई कि आप यहां पर रखे जाएं, पूरी व्यवस्था आपके लिए की जा रही है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, बात भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको स्थान पर पहुंचना पड़ेगा। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसान सड़क पर क्यों है, क्यों किसान को लेकर के आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कल पंजाब के प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग नदी में फेंक दी और पथराव किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की थी और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसी बीच इस प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा का विवादित बयान आया था, जिसमें उन्होंने किसानों को गुंडा बताया था। वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने किसानों की समस्या को लेकर बात की गई तो वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने एक विवादित बयान देकर किसानों को और भड़का दिया। मंत्री का कहना था कि जो धरना दे रहे हैं ये सब गुंडे माफिया हैं, कोई किसान नहीं है। भ्रम फैलाने वाली बात है। इस देश में कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों को में भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके, एनआरकी और इस टाइप की जो है बवाल कराने की उनकी एक नेचर प्रकृति बन गई है। तो ये सिर्फ भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम चल रहा है। जहाँ तक बात है किसानों का, इस पूरे आयोजन में कहीं भी आप बताइए उत्तर प्रदेश के कोई किसान हो, वो छुटपुट कोई यूनियनबाजी जो लोग कर रहे हैं, 10-20 लोग हैं। पंजाब और हरियाणा की जहाँ तक बात है तो वहाँ सरकारें हैं, वहाँ कांग्रेस वर्कर्स ही सारा काम करा रहे हैं। किसान
इनफैक्ट जो किसान है उसका कहीं भी कंसर्न इन दोनों लेजिस्लेशन से बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी बात सुनिएगा, ये सब झूठी बातें हैं। अभी शिकारपुर चलो मेरे साथ, मैं 3 दिन चेक करके आया हूँ। और जहाँ तक जाम लगाने वाली बात है, हम 20 लोग यहाँ खड़े हैं, ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है ना, लोकतंत्र है। अभी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, जाम लग गया कि यहाँ आप कहीं भी जो है हरामखोरी और गलत बात, गलत प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस संभव नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए। जब भाजपा के खरपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए वह ठीक, मगर सरकार को अपनी बात सुनाने किसान दिल्ली आए तो वो गलत। वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, बड़ी ही दुखद फोटो है, हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों की पैरवी करते हुए इसे विपक्ष पार्टियों की चाल बताया और आंदोलन में हरियाणा के किसानों के शामिल होने से इनकार किया। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहाँ से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में हरियाणा की पुलिस का भी मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूँ। कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर जहां विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से बयान आए हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। किसानों के उग्र प्रदर्शन से ये तो साफ हो गया कि किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो अहम बात सामने आई वह ये है कि एक तरफ तो हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के किसानों का पक्ष लेते नजर आए, वहीं दूसरी ओर मंत्री किसानों को गुंडा बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस भाजपा को कोस रही है। बाकियों पूरे दमखम पर किसानों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां दूर बैठकर ट्वीट और पीसी के सहारे किसानों की पैरोकारी कर केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, और इसी बीच हम आपको गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सुना देते हैं। उन्होंने अपील की है किसानों से कि वो निर्धारित स्थान पर जाएं और वहां पर धरना प्रदर्शन करें। ये अपील सुनिए, क्या कहा है, क्या अपील की है गृह मंत्री अमित शाह ने देश के किसानों से। आपकी सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए, वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं, वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है, वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी।
जी हाँ, तो ये आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, जो अपील कर रहे हैं कि आप लोग निर्धारित स्थल पर जाएं, वहां पर सभी तरह की व्यवस्था कर दी गई है, टॉयलेट की भी व्यवस्था है, आप मंच भी लगा सकते हैं, वहां से आप भाषण भी कर सकते हैं, आपके ठंड से बचने के भी उपाय किए गए हैं, तमाम उपाय किए गए हैं। आप वहां पर जाएं और सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। 3 तारीख का निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अगर आप जितनी जल्दी वहां पर चले जाएंगे उसके दूसरे दिन सरकार आपसे वार्ता करेगी। और इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में राघवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं। बहुत स्वागत है आपका राघवेंद्र सिंह जी। और जावेद खान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है जावेद साहब आपका। इमरान लतीफ साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है लखनऊ स्टूडियो से। और जगदेव सिंह भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे राघवेंद्र सिंह जी का। राघवेंद्र सिंह जी, यूं तो अमित शाह ने अपील की है किसानों से कि वो निर्धारित स्थान पर जाकर के धरना प्रदर्शन करें, सरकार उनकी बात सुनेगी। 3 तारीख का न्योता है, लेकिन जब वो वहां चले जाएंगे तो आपकी बात सुनी, तो आपसे दूसरे दिन चर्चा की जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन ये बात अगर पहले कर ली जाती तो इतनी हाय तौबा ना मचती। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश और केंद्र में पहली बार किसानों के हितों की रक्षा करने वाली, उनके हितों को सुरक्षित करने वाली सरकार बनी है। हमें याद है उत्तर प्रदेश में जैसे पहले दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी, हमारी सरकार ने 40,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया था। इसी प्रकार से केंद्र की सरकार ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, 6,000 रुपए वार्षिक। इससे पहले केंद्र और प्रदेश की सरकारों में किसी ने भी ढेला भी किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने वाला काम नहीं किया था। लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी वादे करने वाली सरकारें तो रही हैं, लेकिन कोई काम करने वाली सरकार नहीं आई। मैं छाती ठोक के कहता हूं, केंद्र और प्रदेश की पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो किसानों के हितों की रक्षा और उनके 2024 तक उनकी आय को दोगुना करने वाली सरकार बनी है। और अभी इस विषय में ज्यादा कहने वाली बात तो ये मैं नहीं है, अभी अमित शाह जी का बयान आ चुका है, लेकिन मैं सीधे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं। वास्तविक ये बताइए, देश की 100 करोड़ किसानों की आबादी है, उसमें मात्र एक प्रदेश जो पंजाब प्रदेश है, वहां पर मात्र कुछ हजार किसान आते हैं और सड़कों को जाम कर देते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, हमारे सैन्य बलों के ऊपर पथराव करते हैं। ये बताइए, कोई भी किसान बैरिकेडिंग तोड़ सकता है क्या? सैन्य बलों पर पथराव कर सकता है क्या? जबरदस्ती जद्दोजहद कर सकता है क्या? धींगा मुश्ती कर सकता है क्या? मैं सीधे बताना चाहता हूं कि इसके पीछे कांग्रेस का योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र है। कांग्रेस पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। मैं इससे पहले जानना चाहता हूं, जब पंजाब में एक ट्रैक्टर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आधा जलाया था, उसका आधा वही ट्रैक्टर ला करके इंडिया गेट पे जलाया था आकर के, उसके पीछे पता चला था ये कांग्रेस के नेताओं का हाथ है, और वो ट्रैक्टर एक कांग्रेस के नेता का ही नाम था। स्पष्ट रूप से पता है इसके पीछे कांग्रेस के नेताओं का हाथ है और योजनाबद्ध तरीके से चाल है। अगर ये किसानों का ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, हो गई बात, हो गई आपकी भाई राघवेंद्र जी, बात हो गई आपकी। दोबारा से आएंगे, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जावेद अहमद साहब, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, अब राघवेंद्र जी सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ है और आत्ममुग्धता के साथ साथ जबरदस्त अहंकार के शिकार हैं, और वो अहंकार इतना जबरदस्त है कि हिटलर और रावण का अहंकार भी इनके सामने फीका और बौना हो चुका है। इनको यही ज्ञान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य रहे कि खाली पंजाब के किसान नहीं है, खाली पंजाब के श्रीमान जी, सीमा पर पंजाब के राघवेंद्र सिंह जी, आपकी बात सुन ली गई थी, आप शांत रहिए, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। सामने आ चुकी है राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, आपका समय नहीं है बोलने का ना। राघवेंद्र सिंह जी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। राघवेंद्र सिंह जी, क्या पूरा घंटा आप ही बोलेंगे क्या? बाकी लोगों को चर्चा में शामिल करने दीजिए। राघवेंद्र जी, आपसे बिना अनुरोध मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, आप गलत कर रहे हैं।
आपकी आवाज बंद कराना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ना। राघवेंद्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है। पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल होने दीजिए। राघवेंद्र जी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल नहीं ना। राघवेंद्र जी, आप शांत रहिए, पहले बाकी लोगों को चर्चा में शामिल करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे ना। हिटलर मिट गया धरती से। राघवेंद्र जी, आपका भी अहंकार टिकेगा नहीं, याद रखिएगा। आप किसान नहीं, देश के दुश्मन है। आपने किसान और नौजवान को आमने सामने किया है। किसान की संतान ही सेना में है, वही पुलिस में है, आपकी औलाद नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जावेद अहमद साहब, जावेद अहमद साहब आप, ठीक है जावेद अहमद साहब, आपकी बात भी हो गई। ठीक है, दोबारा से आएंगे, आपका समय समाप्त हो गया। जी जगदेव जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी। इस किसान संगठन का आंदोलन है और इसमें समर्थन प्राप्त है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, सारे राजस्थान का समर्थन प्राप्त है और किसानों की मांग जायज है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वो गारंटी चाहते हैं, वो मंडी जो खत्म करने जा रहे पुनरावृत्त चाहते हैं और किसान चाहता है कि अपनी उपज का पूरा लागत मिल सके। तो गलत क्या है? ये गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है? किसान आंदोलन कर रहा है तो इनको जाकर उनसे बात करना चाहिए। सारे राष्ट्रीय स्तर का मामला है और किसानों के संबंध में ये कहते हैं आय दुगनी कर देंगे, किसानों की लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, प्रणाली का मामला है। कई मामले ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी जायज मांग है, इस सरकार को मानना चाहिए। ये वास्तव में पूंजीपतियों की पोषक सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ठीक है जगदेव जी, किसान मसीहा खिजौती। ठीक है जगदेव जी, जगदेव जी आपका समय भी समाप्त। ठीक है, ठीक है जगदेव जी, आपका समय समाप्त। इमरान लतीफ साहब, देखिए प्रदीप जी, देश के लिए बहुत काला समय चल रहा है जी। आज हमारे अन्नदाता सड़कों पे हैं और उसके सबसे गंभीर बात यह है कि उनके डेथ वारंट पे साइन करने का काम लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पूरी गुंडागर्दी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज जितनी भी मांगे हमारे अन्नदाता मांग रहे हैं सड़कों पर उतरकर, वो सारी की सारी मांगे उनकी जायज हैं और इन मांगों को लेकर हमने संसद में भी हंगामा किया, हमने सड़कों पर भी हंगामा किया और हर एक मामले में किसानों के साथ हम खड़े रहे। जो कृषि बिल भारतीय जनता पार्टी पूरी गुंडागर्दी के साथ सदन में लेकर आई है उसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। अगर आज किसान एमएसपी की गारंटी चाहता है केंद्र सरकार से तो उसमें बुरा क्या है? लेकिन आज एक ऐसा काला समय चल रहा है कि कोई भी सरकार के विरोध में नहीं बोल सकता है। जो भी सरकार के विरोध में आवाज उठाने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया के गुंडे हैं, जो जमीन पे जो गुंडे हैं, वो इतनी गुंडागर्दी करेंगे कि उन्हें दहशतगर्द बनाने का काम कर देते हैं, आतंकवादी बनाने का काम कर देते हैं। आज किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, आज किसानों को आक्रमणकारी कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि लठैत पुलिस के दम पर, लठैत सैनिकों के दम पर नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से आक्रमणकारी बन चुके हैं। आज वो एक सम्राट की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आखिर अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं तो किस बात की उनको दर्द, किस बात का है? दिल्ली सबका है, दिल्ली किसानों का है, दिल्ली नौजवानों का है। अगर दिल्ली को आवाज सुनाना चाहते हैं किसान, तो उस आवाज से भाग क्यों रहे नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी किसानों की आंख से आंख मिलाकर क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? भाजपा को चाहिए कि आज किसानों की आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन वो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने गुंडागर्दी से अल्पमत में रहते हुए भी सदन के अंदर ये जो कृषि बिल है, जो किसानों की डेथ वारंट पे साइन है, उसको उन्होंने पारित कराने का काम किया है। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। आरोप है कांग्रेस के ऊपर। ये बताइए, पूरे देश में लगभग 100 करोड़ किसान है। 100 करोड़ किसान में कुछ 1000 किसान पंजाब से आते हैं, दिल्ली राजमार्ग जाम कर देते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, हमारे सैन्य बलों के ऊपर पथराव करते हैं। केंद्र का गृह मंत्री कोई बात कहता है उसकी बात नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, पहले तो आपसे अनुरोध है कि आप सवाल सुनिएगा, उसके जवाब दीजिएगा। लगातार बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बात होने दीजिए। आप लोग अराजकता फैलाते हैं। किसानों की मांगों के लिए उनकी बात सुननी चाहिए, करना चाहिए, सरकार के समझ को जाना चाहिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने समय पर बोले और जब सवाल पूछा जाए तब जवाब दें। ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जावेद जी, ये आपका तरीका ठीक नहीं है ना। जगदेव जी,
आपका भी तरीका ठीक नहीं है, आप शांत बैठे, जब आपसे सवाल पूछेंगे तब आप जवाब दीजिएगा। राघवेंद्र जी, आप लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, आगे आने वाले 25 साल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों की संरक्षक नहीं रही, ये किसान विरोधी रही हमेशा से, पूंजीपतियों की पोषक रही, व्यापारी वर्ग की पोषक रही, किसान विरोधी रही, किसानों पर अत्याचार करते, किसान का दुख कभी समझे नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। जब जाहिर है भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति पोषक है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी है और जवान विरोधी है। करने के लिए और ये कहाँ आप लोग भ्रमित कर रहे हैं? आप लोग किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से डिबेट करेंगे तो हमें ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक पर जाने से पहले आपको सचेत कर दें, आइंदा जो भी इस तरह से डिबेट करेगा उसकी आवाज बंद कर दी जाएगी। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। चर्चा जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिल लाया गया है इसकी बात तो कांग्रेस ने 2019 में अपनी उसमें किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जब उसको पूरा किया तो इसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस पर आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान।
के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-900-31 और 0512-23-900-32। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हमने अमित शाह का बयान आपको सुनाया, अमित शाह की अपील आपको सुनाई। और अभी एक और लेटेस्ट खबर आपको बता देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हमला बोला है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के ऊपर। दरअसल खट्टर ने कहा था कि ये जो पूरा आंदोलन है उसमें कांग्रेस का समर्थन है और अमरिंदर का पूरा कैबिनेट और मुख्यमंत्री कार्यालय इसको सपोर्ट कर रहा है। ये आंदोलन वहीं से चलाया जा रहा है। और हमने कई बार अमरिंदर को फोन किया लेकिन वो फोन पर नहीं आए। इस बीच कैप्टन अमरिंदर ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि हमारे किसानों पर निर्दयता की गई है। खट्टर माफी मांगे, वो 50 बार भी फोन करेंगे तब भी हम उनका फोन पिकअप नहीं करेंगे। तो ये जुबानी जंग चल रही है, सियासत बहुत चरम पर है किसानों को लेकर के, और इसीलिए हम कर रहे हैं किसानों को लेकर के आर पार चल रही है। राघवेंद्र जी का रुख करेंगे। राघवेंद्र जी, कुछ सवाल आपके पास से लेने हैं। सवाल नंबर यह है कि जब 3 तारीख को बात करनी थी और किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है तो उससे पहले बात करने में दिक्कत क्या थी? तो हमें नहीं लगता कोई बात कहने की कोई अब शेष रह गई कोई बात कहना। उन्होंने कह दिया, बुराड़ी में उन्होंने एक जगह साफ कर दी है, शौचालय की व्यवस्था करा दी है, सुरक्षा की व्यवस्था हो गई। नहीं, बात सवाल ये नहीं है राघवेंद्र जी, सवाल ये नहीं है। सुन लीजिए, सवाल सुनिए पहले। सवाल ये है कि अब आज बयान दिया ना, ये तो 3 दिन से चल रहा है और जब किसान से बात करनी ही थी, हैदराबाद का चुनाव जरूरी है कि ये किसानों से बात करना जरूरी है। और तोमर साहब तो गए नहीं हैदराबाद, वो आज भी बात कर सकते थे। 3 तारीख का समय क्यों? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्न जायज है, लेकिन हमें दूसरे पक्ष की भी बातें सुननी चाहिए। तोमर साहब को प्राथमिकता क्या है? जैसे ये बात ठीक है, किसानों से बात करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कोई अन्य समस्या हो। भाई देश का अन्नदाता राघवेंद्र जी, देश का अन्नदाता सड़कों पर है, लाठियां खा रहा है, पानी की बौछारें खा रहा है और उसको और उनसे बात नहीं की जा रही है। उनके लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अटैक किया पर, प्रियंका ने अटैक किया कि जब आपके मित्र आते हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी आते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट और किसानों के लिए सड़क पर गड्ढा खोदेंगे। उन लोगों को पूरा उत्तर प्रदेश और देश की जनता उन पे हंसती है। वो लोग किसी बात में आज तक कायम नहीं रहते हैं। वो लोग जो है राहुल, प्रियंका और जो कांग्रेस परिवार है उसकी उत्तर प्रदेश में जो दशा है वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले 32 साल जवाब दे दीजिए। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। राघवेंद्र जी, जल्दी से जवाब ये दे दीजिए जी। हमारे किसान फलानी जगह पहुंचे, मंच भी बना सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जैसे वहां आप लोग पहुंचेंगे मैं अपनी बात सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये देश और प्रदेश ठीक है भी ध्यान में रखना चाहिए। राघवेंद्र जी, जब किसान ये सवाल पूछ रहा है कि जब जब आप लोग चुनाव में लड़ने के लिए जाते हैं, चाहे बिहार का हो चाहे हैदराबाद का, वहां कोरोना नहीं होता है, वहां कोरोना का सवाल खड़ा नहीं होता। पंजाब में जो ये नियोजित जो है प्रदर्शन चल रहा है किसानों को, ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये किस तरीके से हम लोगों को जाना है, किस तरीके से मैं अराजकता करनी है।
वो लोग जो है वास्तविकता तो ये है, कांग्रेस के लोग इसके ठीक पीछे खड़े हैं और समय समय पर दिखाई भी पड़ा है। इसमें किसान आंदोलन प्रदीप जी कहीं नहीं है। मैं दावे से कहना चाहता हूं सैकड़ा किसान कांग्रेस के पंजाब के ठीक है राघवेंद्र जी, समय रुके, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के आलोक वर्मा जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपसे सीधा सवाल यह है, देश के गृह मंत्री ने अपील किया है किसानों से कि जहां पर आपको निर्धारित स्थान दिया गया है वहां जाइए और धरना प्रदर्शन कीजिए, आपकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। टॉयलेट बनाए गए हैं और मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग की जा रही है, लेकिन किसान सड़कों पर हैं, पूरी दिल्ली को बैरिकेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? ये जो हमारे बड़े भाई हैं राघवेंद्र जी, मैं इनको सुन रहा था, ये जैसे कह रहे थे कि किसान को कोई परेशानी नहीं है, ये है और ये किसान नहीं है, तो ये इस बात को दिमाग से निकाल दें कि ये किसान नहीं है, ये किसान है और इस सरकार से परेशान किसान है। देखो, हमारी प्रदीप जी सरकार से सिर्फ एक मांग है जिसके लिए हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, और हमारी मांग ये है कि एमएसपी जो आप मौखिक रूप से कह रहे हो कि खत्म नहीं होगी, उसको आप लिख के दे दो कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और एमएसपी एक गारंटी बात। आलोक वर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन सवाल यह है कि आप लोग दिल्ली को घेरने की बजाय उस निर्धारित स्थान पर क्यों नहीं जाके आंदोलन कर रहे हैं जो जगह आपको अलॉट की गई है? भाई, इन्होंने तो कहा ना कि किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं बेच सकता है, तो हम दिल्ली में इनके बताए जगह पे थोड़ा जाएंगे। दिल्ली पूरी हमारी, हम जहां मन होगा वहां जाएंगे। तो किसान देश में कहीं भी अराजकता कर सकता है, किसान देश में कहीं भी अराजकता कर सकता है, पूरी दिल्ली को चौक कर देगा। तो इन लोगों ने की हमारे लिए सड़क पर 15-15, 20-20 फीट के गड्ढे खोद दिए, सरकारी संपत्ति का वहां नुकसान किया। कोई पूछ सकता है, कोई बता सकता है कि इसका जुर्माना कौन देगा? किसान अपने आंदोलन में अगर कोई इससे नुकसान हो जाए तो उसके ऊपर मुकदमा लिखने का काम करते हैं। सड़कों पर 20-20, 15-15 फीट के गड्ढे खोद दिए, 100-150, 200 मीटर सड़क को खराब कर दिया। अगल बगल के किसानों का जिनका गेहूं बोया हुआ था, आलू बोया हुआ था, उसको नष्ट कर दिया। इसका मुआवजा, इसका हर्जाना कौन देगा? सरकारी संपत्ति का नुकसान तो सरकार ने खुद कर दिया। ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, आप मुझे फिर से बता दीजिए कि आप निर्धारित स्थान पर, अमित शाह जी की जो गृह मंत्री हैं देश के, उनकी अपील पर निर्धारित स्थान पर जाएंगे या वहीं डटे रहेंगे? शुरू में थोड़े हैं, उत्तर प्रदेश से भी किसान जा रहे हैं और ये पूरे देश से किसान जाएगा, और जो इन्होंने जगह निर्धारित की है वो जगह कम पड़ जाएगी। टॉयलेट इसलिए बनवा रहे हैं कि अगर सारे किसान पहुंच गए, टॉयलेट कर दिया, तो दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, ये भी जान लीजिए। अच्छा ठीक है, बने रहिए। अच्छा ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। जावेद अहमद साहब, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन में ज्यादातर पंजाब के किसान हैं और मुख्यमंत्री का कार्यालय वहां से रेगुलेट कर रहा पूरा इस आंदोलन को। जावेद अहमद साहब, बड़े लंबे चौड़े आरोप लगा रहे हैं, उसकी हमें कोई चिंता नहीं। अगर किसान परेशान है, उसको एमएसपी नहीं मिल रही है, उसके धान की खरीद निर्धारित एमएसपी पर नहीं हो रही है और उसका उत्पीड़न अगर लगातार हो रहा है, तो कांग्रेस को गर्व है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। और एक चीज अब जरा सवाल ये बता दीजिए जावेद अहमद साहब, सवाल सुनते जाइएगा, एक एक करके जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1 जी, आपकी बात शुरुआत में पूरी सुन ली मैंने, अब आपको जवाब देने का वक्त आ गया। जवाब ये दे दीजिए मुझे कि सिर्फ ज्यादातर इसमें पंजाब के किसान क्यों हैं? जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा काल है जी। यहाँ पर आदरणीय जगदेव सिंह जी भी बैठे हैं जो किसान राजनीति की कोख से पैदा हुए। मैं कोई झूठ और मिथ्या नहीं बोलूंगा। इस देश के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का किसान आंदोलन बहुत संगठित रहा है। इस देश में आजादी आंदोलन में तो नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में तो नहीं है ना जावेद साहब। महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, लेकिन इस आंदोलन में नहीं है।
ये कि कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी वहां से किसानों को लेके आई थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जंतर मंतर पर बैठने से नहीं रोका था। जब इन्होंने नागपुर में कृषि आंदोलन लोकपाल के लिए दूसरे से चलवाया। सवाल का जवाब और दे दीजिए जल्दी से। सवाल ये है, सुनिए सवाल सुन लीजिए। सवाल ठीक है सवाल सुनिए। ठीक है सवाल सुनिए। सवाल ठीक है, आपने जोर बहुत है, आपने बहुत दिन बाद एक बड़ा आंदोलन करवाया है, समझ सकता हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है, लेकिन सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। सवाल यह है, सवाल सुनिए जगदेव जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जगदेव जी आऊंगा आपके पास में। जावेद अहमद साहब सवाल सुनिए। मैंने आपको पहले ही कहा था सवाल सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। अरे सवाल सुनिए भाई। ठीक है, ये राजनीतिक मंच नहीं है जहां आप भाषण दे रहे हैं। अरे जवाब सवाल सुनिए भाई। जगदेव जी आप सवाल ही नहीं सुन रहे। सुनिए सवाल यह है, 2019 में आपने जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया था उसमें इन कानूनों को लाने का प्रावधान किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो खाली इंप्लीमेंट किया है। आप काहे का विरोध कर रहे हैं? आप ये दिखावे हमने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था। हाँ, जो सरकारी आपने घोषणा पत्र में दावा किया था इसका, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने शुरू किया था। वादे करके अपने इरादे बदल गई। इन्होंने जो किसान को वचन दिया था उसको भंग कर दिया। ये वर्तमान में वचन भंगी सरकार है। ये सरकार ने कहा कि कहीं भी किसान स्वतंत्र है देश में अपनी उपज को बेचने के लिए, और हरियाणा के गड्ढा खोद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य का किसान अपनी उपज नहीं बेच सकता है। ये है वचन भंगियों के कारनामे। बिल्कुल ठीक बात है, वो सबक सिखाएगा जी। ठीक है, जल्दी से राघवेंद्र जगदेव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर आलोक जी का रुख करेंगे। देखिए ये नौबत क्यों आई ये भी तो आप देख लीजिए। ये जब से कानून लागू हुआ है तब से किसानों मांग की गई कि सत्य के बारे में स्थिति साफ करिए, मंडियों को बहाल करिए। आज आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी तो सरकार गूंगी बहरी क्यों बनी रही आज? लेकिन सवाल यही है, किसानों का दमन और पूंजीपतियों को नमन, इस रास्ते पे सरकार चल रही है, जिसे किसान को याद लगाना पड़ा। आप याद करिए महेंद्र सिंह टिकैत को, किसानों का दमन, पूंजीपतियों को नमन। और भारत में देश के किसानों को मसीहा चौधरी चरण सिंह रहे। हम लोग चौधरी चरण सिंह की अनुयायी है। उन्होंने देश के किसानों के बेटों को विधानसभा लोकसभा पहुंचाने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 70% आबादी गांव में देहातों में रहती है। ठीक है जगदेव जी, को याद आया है। आपने बड़ा बढ़िया पंच मारा है किसानों। ठीक है ठीक है, बढ़िया पंच लगाया आपने। ठीक है इमरान लतीफ साहब, ठीक है भाई, हो गई बात जी। हमारी पार्टी और आपकी पार्टी कहाँ है? आपकी पार्टी आंदोलन में तो शिरकत कर नहीं रही है। करते रहे, शेतकारी संगठन रहा है जी। अरे करते रहे हैं ना, कर नहीं रहे ना सरकार, करते रहे हैं। कब तक कुछ करते रहेंगे? इतिहास पर गर्व करेंगे। वर्तमान भी संभाल लीजिए थोड़ा सा इमरान लतीफ साहब। ठीक है तो समाजवादी पार्टी करती है। बड़े शर्म की बात है। अभी पूरे मामले में देख लीजिए कि किसान मैं कह रहा हूं एक राज्य का, दो राज्य का, 6 राज्य का किसान आंदोलित है जी। और जो कृषि मंत्री हैं उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसानों के मुद्दे पर 2 मिनट बात करने के लिए किसानों के बीच में चले जाएं। उसके लिए भी मुहूर्त निकाला जा रहा है। दरअसल ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, उनकी कोई व्यस्तता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। और अहंकार के साथ साथ जो पूंजीपति प्रेम की पट्टी इनकी आंखों में बंधी हुई है वो है जो किसानों की तकलीफ देखने नहीं दे रही है। बिल्कुल साफ तस्वीर है। एक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है जो किसानों के रास्ते में गड्ढे खोदने का काम कर रही है, जो इस सर्द इतनी सर्द रातें वहां की हैं, 6 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर वहां पर है, और वहां पर वाटर कैनन की बारिश की जा रही है किसानों के ऊपर। बिल्कुल एक ऐसा उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, उनको आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके ऊपर छर्रे दागे जा रहे हैं। आपकी दिल्ली में सरकार है, आपने क्यों नहीं उनको सही से रास्ता दिखा दिया? मैं क्यों नहीं वेलकम कर लिया? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है जो हम हर कदम पर किसानों के साथ खड़े हैं। कहां खड़े हैं? सदन की बात कर लीजिए, अरे सदन की बात कर लीजिए, उनके लिए उनके लिए नमन करना चाहिए। आपने उनको नमन नहीं किया। प्रदीप जी, जब ये काला कानून सदन के अंदर पूरी गुंडागर्दी के साथ लाया जा रहा था तो आम आदमी पार्टी के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने उस माइक को तोड़ने का काम किया कि जिस माइक से ये काम किया जा रहा था, ये काला कानून पास किया जा रहा था। विरोध किया। आज के समय में भी लतीफ साहब, आपने किसानों को वेलकम क्यों नहीं किया? एक स्थान पर ले जाकर के उनके लिए सुविधा क्यों नहीं मुहैया कराई? उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया करने का काम हम कर रहे हैं। जहां भी किसान हैं वहां पर हमारे जो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा जी जो वहां से विधायक भी हैं, संजू झा जी जो बुराड़ी से विधायक हैं, और उनकी पूरी टीम को यह जिम्मेदारी दी गई है। पूरी का पूरा आम आदमी पार्टी का कुनबा, पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का कुनबा किसानों के वेलकम के लिए लगा हुआ है, किसानों की खिदमत करने के लिए लगा हुआ है। हम हर तरीके से सदन से लेकर सड़क से लेकर हर जगह हम किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, हम इस दर्द को समझते हैं। ये एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी। जो सरकारी मंडियों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, जो किसानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने का काम करेंगे। लगातार लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और जितनी मदद हो सकेगी हम किसानों की करेंगे। कांग्रेस के पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसानों के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है। आपको जो इल्जाम लगाना है आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाइए। हम किसानों के साथ खड़े हैं। अगर किसान आतंकवादी है तो आम आदमी पार्टी भी आतंकवादी है। आपने जो इल्जाम लगाना आपने क्या मंच समझ रखा क्या भाई? और इमरान लतीफ की आवाज बंद कर दी जाए। मैं कह रहा हूं आप इमरान लतीफ साहब समझ में नहीं आ रहा है। आप आलोक जी, आप अपनी जल्दी से बात रख दीजिए, फिर हम राघवेंद्र जी का रुख करेंगे। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन? आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। ज्यादा घमासान और इसमें ज्यादा सरकार को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, सरकार की तो ये मंशा है कि किसान दिल्ली आए, इस आंदोलन को हिंसक रूप दे दिया जाए, किसानों के ऊपर मुकदमे लिखकर इस आंदोलन को दबा दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। इस देश का अन्नदाता जो है प्रधानमंत्री जी के दरबार में आया है, दिल्ली में आया है और उनसे इस चीज की मांग कर रहा है कि प्रदीप जी, आप हमें जो एमएसपी है, एमएसपी को गारंटीड कर दीजिए और इसको लिखित कर दीजिए। हम किस लिए मांग रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, कह तो देते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। प्रदीप जी, आप देख लीजिए, आपका पत्रकारिता का दौर बहुत लंबा है और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, मैं कहूंगा कि एमएसपी पे खरीदारी नहीं की, लेकिन आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। आलोक वर्मा जी, मैं वही कह रहा था आपसे, पूरे देश में 90% ही एमएसपी से खरीद होती है, मात्र 10% एमएसपी से खरीद होती है। 90% किसान बाहर बेचने के लिए मजबूर होता है। मैं उसी बात को बता रहा हूं कि अगर हम उस चीज पे जाएं और एमएसपी, आज देख लीजिए धान का जो मूल्य है 1868 1888 है, किसान से 900 से 800 रुपए, 1000 रुपए कुंटल के हिसाब से लिया जा रहा है। ये हालत किसान की 3 बिल आने के बाद ही तो हुई। और दूसरी बात है जो आपने अभी, नहीं, इसके पहले भी ऐसा ही होता था आलोक जी, कोई नई बात नहीं है। ये बिल आने से पहले भी 90% अनाज एमएसपी के बगैर खरीदा जाता था। ये कटु सत्य है। आएंगे आलोक जी, समय कम है, आपके पास दोबारा से आएंगे। राघवेंद्र जी का रुख करेंगे जी। बाजार में आधे से ज्यादा का अंतर कभी नहीं हुआ। अगर मंडी में 1800 है तो मार्केट में हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि 4 रुपए किलो आलू खरीद करके मार्केट में 50 रुपए 60 रुपए किलो तक नहीं बिका। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आऊंगा आपके पास में। राघवेंद्र जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस का आंदोलन है। सवाल ये है, और पंजाब के ही खाली किसान इसमें शिरकत कर रहे हैं। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पूरे देश, राघवेंद्र जी आवाज आ रही है? दोबारा प्रश्न कर दीजिए प्रदीप जी। मैं राघवेंद्र जी आपसे ये कहना चाह रहा हूं, पूरे देश में जितना भी ये जो एपीएमसी है ना, एपीएमसी वो 1/3 पंजाब में ही है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हरित क्रांति में सबसे बड़े प्रदेश बन के उभरे थे और इसीलिए ज्यादातर किसान पंजाब के ही से प्रभावित होते हैं।
और दूसरा आंकड़ा आपको बता दूं, 6000 एपीएमसी हैं, जिसमें से 2000 सिर्फ पंजाब में है। इसीलिए पंजाब का किसान ज्यादा परेशान है। सर नहीं, उसमें क्या पूरे पंजाब के किसानों की हिस्सेदारी है क्या? जवाब आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं से बटोर के, आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं से बटोर के लाए गए हैं क्या? करता है राघवेंद्र जी गलत मत बोलो भाई, क्या कांग्रेस और बीजेपी लगा रखा है? अच्छा ये बताओ, अरे नहीं आप ये बताओ, जिनको आप कांग्रेस का भी बता रखे हो, नहीं सुन लीजिए राघवेंद्र जी, मैं आपको बहुत प्यार से सुनता था। आप ये बताओ कि इन्होंने आपको वोट नहीं दिया? क्या इन्होंने ये जो किसान के अन्नदाता है, ये इन्होंने आपको वोट नहीं दिया? घमंड में बात मत करिए, घमंड में बात मत करिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर किसानों के लिए इतना ज्यादा प्रेम है तो 3 तारीख की तारीख क्यों दी? आप तुरंत क्यों नहीं बात कर सकते? उनसे रुकने का इंतजाम करोगे, इतना पैसा खर्च करोगे, क्या संकल्पित है? यही संकल्पित है कि किसान को आधी कीमत पे लाके छोड़ दोगे? बात नहीं करने देते हैं। कौन से अरे आपके विधायक, आपके सांसद, आपके पदाधिकारी धान खरीदारी में दलाली कर रहे हैं, धान खरीदारी में दलाली कर रहे हैं, धान खरीद नहीं पा रहे हो, बस टीवी पर मीठी मीठी बातें बोल करके जनता का पेट भरोगे, कोई बात नहीं। आप लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे ये तो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पता चलेगा। अगर आप लोगों को कोई समस्या होती तो आप लोग बुराड़ी जाके क्यों नहीं जा रहे? आप लोग जानते हैं वहां दिल्ली आएंगे, हमारा प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठता है। देखो मैं भी बता दूं राघवेंद्र जी, बात को घुमाइए नहीं, हमारी लड़ाई राज्यों से नहीं है, हमारी बात राज्यों से नहीं है, हमारी बात होनी है केंद्र सरकार से। ये जो 3 कृषि बिल है, इनको लेकर के हम आए हैं, और ये 3 कृषि बिल केंद्र के द्वारा दिए गए, इसलिए हम दिल्ली आए। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए हम दिल्ली आए हैं। जावेद अहमद साहब, आलोक वर्मा जी एक सवाल आपसे है, सुनिए आलोक वर्मा जी एक सवाल आपसे है, और जावेद अहमद साहब आपसे भी वही सवाल है। दोनों लोगों से एक सवाल है, केंद्र की सरकार जो 3 बिल लेके आई है, उसके खिलाफ में पंजाब की सरकार एक नया बिल लेके आ गई है। जब पंजाब की सरकार नया बिल लेके आ गई है, तब ये विरोध क्यों हो रहा है? बताइए आलोक वर्मा जी। और हरियाणा की बात नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 3 बिल लाए हैं, वो बात अलग है। मैं किसी दल का समर्थन नहीं करता, अगर उन्होंने कानून बना दिया है तो मोदी जी से मैं यही तो मांग करने जा रहे हैं कि भाई एमएसपी को गारंटीड कानून बना दो, यही तो मांगने जा रहे हैं। हम पूरे देश की आवाज उठाते हैं, हम राज्य की आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम इस देश के अन्नदाता के लिए कह रहे हैं। ठीक, जरा जवाब जावेद साहब से ले लेते हैं। जावेद अहमद साहब, आप ये बता दीजिए, नहीं, जब पंजाब की सरकार, मेनली पंजाब का ही मामला है जगदेव जी, ये ज्यादातर पंजाब का मामला, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा मिला है, इसीलिए मामला वहीं का ज्यादा है। जावेद अहमद साहब, सारे किसानों हित के किसने काम किए? समाजवादी पार्टी सरकार में हुए। जावेद अहमद साहब, जगदेव जी जरा जावेद अहमद साहब से एक जवाब लेंगे भाई। जावेद साहब, आपसे एक सवाल समझना है मुझे, जब आपकी सरकार यानी कि कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने 3 बिलों के खिलाफ एक अपना बिल पास कर दिया, तब यह आंदोलन क्यों? इसका आंदोलन है, कांग्रेस ने नैतिक समर्थन दिया है। आज हमने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व पर, निर्देश पर किसानों की समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन देने के लिए जनपद के मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। देखिए, कृषि हमेशा राज्य का विषय रहा है, जिसको राज्यों से हड़पने का काम इन 3 कानूनों के माध्यम से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवाल वही है मुझे, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? जब आपने बिल बना दिया, बिल पास कर दिया, तो फिर इसमें आंदोलन में शिरकत क्यों कर रहे हैं? क्यों कैप्टन अमरिंदर लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं? ठीक है, इमरान लतीफ साहब, आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए प्रदीप जी, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, 20 सेकंड में जल्दी से। पार्टियों का किसानों को लेके एक ही चरित्र रहा है, दोहरा मापदंड इन्होंने भी गोलियां, उन्होंने भी गोलियां। ठीक है आलोक वर्मा जी, आप ठीक है, बात हो गई इजाजत साहब। आलोक वर्मा जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या करेगा किसान? क्या निर्धारित जगह पर जाएगा या यूं ही सड़कों पर जमा रहेगा? फाइनल कमेंट।
पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ है। ये मुद्दा किसी एक राज्य का नहीं, पूरे देश का है और हम अपने दम पर इस अंधी बहरी सरकार से ये लिखवा करके जरूर आएंगे कि एमएसपी को गारंटीड कानून हम कर रहे हैं। जब तक ये करेंगे नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आलोक वर्मा ने साफ कर दिया है कि जब तक ये बिल वापस होंगे नहीं या एमएसपी पर लिख करके नहीं दिया जाएगा कि सारा धान, सारा खेत, सारी चीजें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, तब तक वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे और ये काम करा करके ही वापस लौटेंगे। क्या सरकार अपने ये बिल वापस लेगी? ये अपने अपने बड़ा सवाल है। किसान कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे, क्योंकि वो 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर के आए हैं और ये आर पार की लड़ाई चल रही है। ये कब तक चलती रहेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।